সকলোকে হেপী খ্ৰীষ্টমাছ আৰু বৰদিনৰ বিশেষ দিনটি জানিবৰ কাৰণে চাওক এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বৰদিন মানে কি আজি বিশেষ দিন মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰ জীৱাই দিলে আৰু আশা কৰা নাছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা আজিৰ এই দিনত বিশেষ দিনত মই আপোনালোকৰ মাজত সমবেত হ'ব পাৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ বাৰ্তা কৰি আহিম বুলি প্ৰথমে ঈশ্বৰ জীৱক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁৰ সুন্দৰ কবিতা কি সুযোগ দিলে আৰু যিটোতে আমাৰ পাষ্টাৰ মহোদয় আৰু চাৰ্চ কমিটিৰ যিমানে মেম্বাৰ্ছ আছে এক্সিকিউটিভ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো বিশ্বাসী ভাই ভনীসকলকো মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যি আজিৰ বিশেষ দিনত ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ পৰিয়াল হৈ সকলোকে হেপী খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নৱবৰ্ষৰ কিমানজনে মোক চিনি পায় মই আহিছোঁ এই মন্দিৰত থাকোঁতো কিমানজনে চিনি পায় মোক চিনি পায় নাপায় লাষ্ট যোৱা 3 হৈছিলে ইয়াত মই 10 দিন আছিলোঁ ইয়াতে কণ্টিনিউ মই ৰানিং ইয়াত আপ ডাউন কৰিছোঁ যিমান বিশ্বাসীসকল আছিলে চিনি পাইছে ট্ৰেইনছৰ সময়ত ময়ো কিছুমানক আপোনালোকে চিনি পাইছোঁ ভাল লাগিল পুনৰবাৰ ঈশ্বৰে এই জেগালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তাৰ ঈশ্বৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ কৰিছোঁ মই অসমীয়াত কেতিয়াও প্ৰিচিং কৰা নাই ত' মই কেতিয়াবা মই অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই সুধিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে কোনটো ভাষাত কমফৰ্টেবল আছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত সকলো ভাষা গোষ্ঠীৰ মানুহ আছে যিহেতু কোনটো ভাষাত ক'লে আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হ'ব ময়ো কমফৰ্টেবল ফিল কৰিম हिंदी था वो हिंदी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हम जो भी बात है परमेश्वर के वचन को हम हिंदी में चर्चा करेंगे ठीक है क्योंकि असमिस में मैंने कभी प्रीचिंग नहीं किया है हम ऐसे बात तो कर लेते हैं लेकिन असमिस में प्रीचिंग करना इतना इजीली नहीं होता है तो इसलिए कहीं मिस्टेक ना हो जाए प्रभु के वचन है तो हम हिंदी में ही बातें करेंगे मेरा नाम क्या था पीटर मैं भी बोल गया हाँ पीटर मिचियारी क्या है पीटर मिचियारी पीटर मिचियारी मिचियारी कहीं भी आप ढूंढोगे असम में नहीं मिलेगा ओनली वन सिंगल पीस ये हम लोग का यहाँ लखीमपुर पोटीमारा बोल के वहाँ एक जगह है वहाँ लोग का जो दादा का भाई है लेकिन वो लोग मुझे नहीं जानते हैं हम है या नहीं है उनको पता नहीं है हमें पता है वो लोग वहाँ है तो कभी इतना आना जाना नहीं होता है और वहाँ उसके बाद अगर ढूंढोगे तो झारखंड जाना पड़ेगा तभी मिलेगा उधर तो धन्यवाद करते हैं फिर से ये समय देने के लिए और हम लोग का परिवार में हम एक ही लड़का है हम मम्मा के साथ बैठते हैं और मेरा पेरेंट्स लोग और अलग से बैठते हैं तो मुझे मम्मा के साथ बैठना अच्छा लगता है और मेरा गांव विश्रामपुर है हम लोग का चर्च विश्रामपुर CI चर्च है आप लोग सुना ही होगा यहाँ हम लोग के सामने में भी है जब कुछ दिन पहले कुछ साल के आगे सोशल मीडिया के जाने के लोग पूछा थे जबकि सीजन में क्रिसमस के समय में हम देखने पाते हैं कि बाजार में इतना अच्छा सुंदर से दुकान को सजाते हैं सिंगारते हैं तो किसी विज्ञान ने पूछा एक दुकानदार को जाके हेलो सर आप क्रिसमस को क्या समझते हैं क्या जानते हैं उसने कहा क्रिसमस वो होता है जहाँ लोग कार्ड सुनते हैं ग्रीटिंग्स लेते हैं एक दूसरे के प्यार करते हैं प्यार भरा गिफ्ट देते हैं एक आदमी दूसरे आदमी को गिफ्ट देता है ये क्रिसमस होता है फिर दूसरे दुकान में जाके पूछा क्रिसमस क्या होता है वो दुकानदार ने बोला ये एक बहुत बड़ा आनंद का महोत्सव है जो पूरे विश्व के लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं ये आनंद का उत्सव है ये आनंद का उत्सव है फिर यदि हम देखेंगे तो गांव में पूछा कुछ बच्चों को पूछा ये क्रिसमस क्या है नतुन नतुन कपड़ा पहन के दिन के क्या है
बच्चों ने कहा नया नया कपड़ा पहनने का ये दिन है। ये सीजन में हमारे पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, हमें बच्चों को नए नए कपड़ा गिफ्ट के तौर में देते हैं। किसी का धारा माता पिता होता है, भाई होता है, बहन होता है, वो अपने चाहने वालों को गिफ्ट देते हैं, कपड़ा वगैरह और कुछ अलग अलग गिफ्ट देते हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं से हर कोई यही आके बोलेगा क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। ये सब कुछ देना होता है। कहीं भी वो लोग किसी भी सवाल करो क्रिसमस के बारे में तो लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, कहीं ना कहीं एक शब्द आएगा, वो क्या होता है, क्रिसमस यानी देना होता है। क्या ये बात सच है कि बाइबल क्या बताता है हमें? क्या वो लोग जो बोल रहे हैं क्या वो बात सच है? क्रिसमस का मतलब क्या कुछ देना होता है। क्या ये बात सच आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि क्रिसमस का मतलब होता है कुछ देना होता है? कितने लोग समझते हैं? आप मानते हैं? जो लोग बोलते हैं क्रिसमस का मतलब होता है देना होता है, आप मानते हैं? यदि आप मानते हैं और समझते हैं तो कितने लोग आज इस क्रिसमस की इस ओकेजन में, इस चर्च में आप क्या चाहते हैं, क्या लेकर आए हैं आप देने के लिए? क्या आप खाली हाथ आए हैं, खाली पॉकेट आए हैं, कुछ लेकर आए हैं? आप क्या लेकर आए हैं? आप क्या देना चाहते हैं? कुछ है आपके पास देने के लिए? तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, क्रिसमस मतलब क्या देना होता है। तो इसके लिए हम विचार की ओर जाएंगे। क्या ये बात बिब्लिकल है जो लोग कहते हैं क्रिसमस का मतलब देना होता है, या बिब्लिकल है या नहीं? हम विचार की ओर देखेंगे। विचार में भी लिखा है कि उन दिनों में भी कई लोगों ने कोई कुछ दिया है। उन दिनों में भी जब यीशु का जन्म हुआ यरूशलेम में, उन दिनों में भी कई लोग कई कुछ दिया है यीशु के जन्म के लिए। तो आइए हम आपके वचन के लिए, आपके अच्छाई के लिए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन को देखेंगे। हम सब अपने बाइबल की ओर लेंगे। हम बाइबल लाते हैं चर्च में, पर कभी खोलते नहीं, ऐसे जैसे लाते हैं वैसे वापस चले जाते हैं, पता है कि नहीं? जो आज की जो मूल विषय है, उस विषय के उस वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। हम सामने बाइबल खोला है, खोला है। हम आज हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम असमीज बाइबल लेके आए हैं, तो हम असमीज में पढ़ेंगे। हमारे ब्रदर साथ में है, वो हिंदी में एक बार पाठ कर देंगे। यूहन्ना उसका 1:29 में इस प्रकार कहता है, ईश्वरले जिसुको हातदेखि देखाउने जगत पाप निर्दा ईश्वर उम्मेदवारी सुहा। असमीज ट्रांसलेशन में 29 और 30 में ये वचन लिखा है, और हिंदी और इंग्लिश में 29 में लिखा है। तो गलत मत मानिए, ये ट्रांसलेशन के थोड़ा इधर उधर का है। तो वचन जो ओरिजिनली है तो भाष 29 में है। आइए हम प्रार्थना कर सबसे झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय मुझे जीवन में देने के लिए। अब जो वचन इस समय बोलेंगे वो आप मेरा में परंतु आपकी वचन होने पाए। जिस रीति से तुमने मूसा को मुँह में अपने वचन को रखा और अपने विश्वास में को सुनाया, हाँ प्रभु तुम मुझे एक मध्यान्ह बना और अपने वचन को प्रकट कर। धन्यवाद तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि हम देखेंगे विचार में, तो हमने आज जो चर्चा किया कि क्रिसमस का मतलब होता है कुछ देना। आप क्या देना है, आप क्या देना चाहते हैं? यदि हम विचार की ओर देखेंगे, हम बहुत छोटे बताएंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हम सोच रहे थे कि वो थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, पहले बार मुलाकात हुए है तो कुछ ज़्यादा बोलने से भी कुछ नहीं होगा। पर आप लोग का
समय ज़्यादा लेना भी ठीक नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। एक कहावत है जो लोग कहा करते हैं, घर का दम बिरयानी पड़ोसों का दाल के बराबर होता है बोलते हैं। फिर भी सही है, हम देर से बोलेंगे तो भी आप सुनेंगे। कितना देर सुन सकते हैं आप लोग? कितना देर कहा जे पूछ दिला कितना देर ठीक देर नहीं करेंगे। हम आपको देख के पता चल रहा है कि आप नहीं बोल रहे कुछ, पर पता चल रहा है। हम पहले नंबर में देखेंगे वचन की ओर, लूका की सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 के पद से 33 पद में अगर हम देखेंगे तो एंजल गब्रियल हैज गिवन ए ग्रेट न्यूज टू मेरी। क्या है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे लूका की सुसमाचार उसके 1 अध्याय 31 से 33 पद में अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये क्रिसमस के दिन के लिए एंजल गब्रियल ने क्या किया? मरियम मेरी को बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। क्या है वो? बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। क्या दिया है? सुसमाचार दिया है। जब मैंने स्टडी कर रहा तो मैंने देखा कि ये जो सुसमाचार है जो गब्रियल ने मरियम को दिया, क्यों जरूरी था उसको देने के लिए? और क्या लड़की नहीं थी उधर में? मरियम को क्यों दिया? और उसने ये भी कहा तू एक पुत्र को जन्म देगा, जिसका नाम तू यीशु रखना। यदि हम देखेंगे उस समय में जो इब्रानी के टाइम में, जो यूनानी के टाइम में, यानी कि ग्रीक जो यीशु लिखा है जीसस, इसका अर्थ होता है हिब्रू में इसका लिखा है एसोस, एनोइंटेड वन। उसका नाम में ही उसका अर्थ है। सॉरी, क्राइस्ट का मतलब एनोइंटेड होता है, यीशु का मतलब होता है जीवा इज आवर सल्वेशन, त्राणकर्ता। यहाँ हम उसके शब्द में देखेंगे कि तू एक उद्धारकर्ता को जन्म देगा। ये सबसे बड़े नाम का सुसमाचार है। हम सोचते हैं ये बड़े नाम का सुसमाचार है, लेकिन अगर हम पीछे को देखेंगे तो एक बड़े दुख की बात है। हमें उद्धारकर्ता देगा बोला है। उद्धारकर्ता हमें क्यों जरूरत है? क्या हम सही हैं? क्या हम लोग सही नहीं हैं? हम गलत करिए में हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर से बिछड़ गए हैं। इसलिए बोल रहे गब्रियल तू एक उद्धारकर्ता का जन्म देगा, जिसका नाम तू यीशु रखना। इसका मतलब जो इंसान धरती में थे, वो परमेश्वर के जो संबंध थे, वो एदेन बारी से वो लोग बिछड़ चुके थे और कभी वो एक दूसरे के समीप नहीं आ पाते थे, क्लोज नहीं हो पाते थे। जितने भी कोशिश किए, जितने ही पुरोहित लोग थे पुराने नियम के, जितने मीडिएटर थे, किसी भी ने एक साथ नहीं कर पाए। जो रिश्ता टूटा था एदेन बारी में, और रिश्ता को कभी जोड़ नहीं पाए। वो रिश्ता टूट गया था, उसको जोड़ना जरूरी है। लोग भूल भी चुके होंगे, परमेश्वर था है। कई लोग तो बिना परमेश्वर के जी रहे थे, उसके पास विधान था मूसी का, फिर भी वो लोग अनजान थे। जब देखा कि इतना सेक्रीफाइस करके भी, बलिदान चढ़ाते हुए भी हर साल लोगों को नया जीवन नहीं मिल रहा है। विचार कहते हैं बलिदान के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा ही आनंद जीवन और पाप की मुक्ति, क्षमा मिल सकते हैं। बैल, गाय, बकरी को बलिदान करके पापों को क्षमा नहीं मिल सकते हैं। उसको सिर्फ ढक सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमा नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो जो बलिदान था वो यहाँ का था, जो स्वर्ग का नहीं था, और वो पवित्र नहीं था। उसको बलिदान से पहले पवित्र किया करते थे पुरोहित लोग, उसके बाद उसको बलिदान करते थे। तो वो सिर्फ
पापों को ढकने के लिए होता था और क्षमा के लिए नहीं होता था। जब मैंने देखा, जब गब्रिएल ये बात है कहा, तब मैंने जब सोच रहा था कि ये गब्रिएल ये बात क्यों कहा, जब मैं वो एक शब्द को ध्यान दिया, सेवियर यीशु, तब मैंने देखा, जब संस्कृता में हम देखेंगे तो वहाँ भी लिखा है, और यदि हम देखेंगे रोमियों के नाम पौलुस की प्रीति पत्री उसके अध्याय 3 का पद संख्या 10 और 11 में लिखा है, एजनु धार्मिक नहीं সকলো পাপৰ কি কৈছে, কোনেও ধাৰ্মিক নহয়, এজনো নহয়, সকলোৱে পাপৰ অধীন কৈছে। যেতিয়া সকলো পাপৰ অধীন, তাতে 3:23 কৈছে পাপৰ বেজ মৃত্যু। সেই মৃত্যুৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ কি কৈছে, আজি 25 ডিচেম্বৰ কি হয়, উদ্ধাৰকৰ্তাৰ জন্ম হৈছে। আৰু সেই শুভবাৰ্তা দিবৰ কাৰণে গাব্ৰিয়েল স্বৰ্গদূতে কি কৰিছে, মাৰিয়ামৰ ওচৰত আহিছে আৰু কৈছে, তই এক पुत्र का जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखना। तो सर्वशक्तिमान हब, सर्वोपरि जनार पुत्र বুলি কোৱা হব। তুমি তেওঁক জন্ম দিবা। কি সুন্দৰ কথা, কি গ্ৰেট নিউজ গাব্ৰিয়েল স্বৰ্গদূতে মৰিয়মক দিছে। এইটো এই কাৰণে দিছে কাৰণ আমি পাপত আছো, পাপত आपण জীৱন অতিবাহিত কৰি আছো। আমি পাহৰি গৈছো এই সংসাৰত থাকি যি জগতৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি এই জাগতিক ৰূপে আমি পৰিচালনা কৰিছো। আমি কেতিয়াবা পাহৰি গৈছো যে আমি বিশ্বাসী হয়। যেতিয়া আমি খোজ কাঢ়ো জগতৰ মানুহবিলাকৰ লগত, এইবিলাকতো আমাৰ নিচিনাই আছে, হাত আছে, ভৰি আছে, নাক আছে, কাণ আছে, চকু আছে। নো, ইউ আৰ সেপাৰেটেড। যেতিয়া এদিনবাৰীত পাপ হ'ল, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা পাপে মানুহক পৃথক কৰিলে, কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্ট যেতিয়া পৃথিৱীত জন্ম ল'ল, কালবাৰী ক্ৰুচত মৃত্যু হৈ পুনৰুত্থিত হ'ল, তেতিয়া আমাক জগতৰ পৰা আমাক ছেপাৰেট কৰিলে আৰু তেওঁ যীশুৰ লগত আমাক ৰাখিলে। হালেলুয়া। আৰু সেই গ্ৰেট নিউজ দিবৰ কাৰণে গাব্ৰিয়েলে কি কৰিছে, সৰ্বপ্ৰথমে মৰিয়মৰ ওচৰত গৈছিল। ইয়াত মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, বহুত প্ৰশ্ন হয়, মৰিয়মৰ ওচৰত স্বৰ্গদূতে কিয় এই বাৰ্তাটো দিলে? ঈশ্বৰৰ আঁচনি আহিবলৈ ল'বলৈ গাব্ৰিয়েলে কিমান দূৰৰ পৰা প্লান কৰিছে। যদি আমি তাৰ বাইকত আগত যদি চাওঁ, তাৰ আগৰ মতত তেতিয়া কৈছে যে বাইকত কৈছে যে ঈশ্বৰৰ পৰা পঠোৱা হৈছে গাব্ৰিয়েল স্বৰ্গদূতক। গাব্ৰিয়েলে নিজে অহা নাই, ঈশ্বৰে তেওঁক পঠাইছে বুলি কৈছে। What a great news! গাব্ৰিয়েলে কি কৰিলে, মেৰীৰ ওচৰত এক ডাঙৰ মহানন্দৰ বাৰ্তা আনি দিলে। আজি কিমানজন আমাৰ ইয়াত আছে ডাইৰেক্টলি ঈশ্বৰৰ পৰা তেনেকুৱা বাৰ্তা লৈ বাৰ্তা পাইছে আৰু লৈছে? আজি কিমানজনে ভাবে আপোনালোকে ইয়াত আহিছে জাষ্ট বিকজ অফ খ্ৰীষ্টমাছ? আপুনি ভাবিব পাৰেনে? হয়তো যোৱা বছৰত আপুনি উপস্থিত নাথাকিবও পাৰে খ্ৰীষ্টমাছত, কিছুমান থাকে, আছিলেও যোৱা বছৰ, কিন্তু এইটো বছৰত নাই। যোৱা বছৰত নাছিলে কিন্তু এইটো বছৰত আছে, জাষ্ট বিকজ আপোনাক এই বাৰ্তাটো আপোনাক পাবলৈ আছিলে। হালেলুয়া। আমি আমাৰ যেনেকৈ গাব্ৰিয়েলে আজি এই যিটো বাৰ্তা আমাক মৰিয়মক দিলে, সেই বাৰ্তা মৰিয়মৰ কাৰণে নহয়, এইটো আমাৰ সকলো সম্পূৰ্ণ জগতৰ কাৰণে আমাক এইটো বাৰ্তাটো দিছে। আমি প্ৰত্যেকৰে হয়। মনত ৰাখিব, যীশু খ্ৰীষ্টৰ এই দিনটোৰ কাৰণে, জন্মদিনৰ কাৰণে, খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, খ্ৰীষ্টমাছ হ'বৰ কাৰণে কি কৰিলে? সৰ্বপ্ৰথমে গাব্ৰিয়েল স্বৰ্গদূতে মৰিয়মৰ ওচৰত এটা শুভবাৰ্তা লৈ আহিলে। যদি আমি চাওঁ দ্বিতীয়তে লোক 1:38 পদত, আৰু যদি আমি চাওঁ মথি 1:24 পদত, মৰিয়ম আৰু যোচেফৰ জীৱনত যদি আমি চাওঁ, যেতিয়া শুভবাৰ্তা আহিলে মৰিয়মৰ ওচৰত, তুমি এজন সন্তানৰ প্ৰসৱ কৰিবা, তেওঁৰ নাম তুমি যীশু থবা।
তাৰ আগত যদি আমি চাওঁ যে ৰিলেশ্যন বিটুইন মেৰী এণ্ড জোসেফ, তেওঁলোকে কি আছিলে, এক দুজনৰ লগত বাগদাদ কৰা আছিল, मंगनी हो गई। एक दूसरे के साथ शादी के जो बंधाने थे वो लोग को जुड़ाया गया था, शादी के लिए वो लोग एंगेज थे। यदि हम देखेंगे जब मरियम अपने घर में था तब परमेश्वर की ओर से गब्रिएल के द्वारा वो संदेश आया कि आप एक पुत्र के जन्म देगी। और यहाँ यदि हम देखेंगे उसके पद संख्या है लोग उसके 1:38 में वहाँ मरियम ने कुछ नहीं बोला और कहा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी आज्ञा के अनुसार हो। मरियम ने यहाँ अपना सबसे पहला अपना प्रायोरिटी दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया वहाँ यीशु के लिए, क्रिसमस के लिए। क्यों दिया? क्योंकि गब्रिएल ने कहा कि तू एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी। यदि हम देखेंगे बच्चा, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ द गॉड, परमेश्वर का मेमना क्यों, वो देखो परमेश्वर का मेमना हो अस्वा जगतर पाप मिलता। आज ते मोटे मर गौर होता से जब ये बातें उसने सुना तो अगर हम देखेंगे तो मरियम की जो एक्साइटमेंट थे वो बहुत भयानक एक्साइटमेंट थे। वो शादी के बंधन में थे, कभी पति के पास नहीं गया, पर इंजिल के द्वारा जो विचार मिले प्रभु की उसके द्वारा वो गर्भवती हो गई और वो एक्साइटमेंट हो गया। और वही बात जब यूसुफ को किसने बताया, जब मैंने ये सोच रहा था तो यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यूसुफ को किसने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। जब मैंने इंसान की तरह सोचा तो मैंने क्या सोचा, जैसे कि हमारे समाज में अभी किसी के साथ शादी के बंधाने हो गए हैं और अचानक कोई बोले अरे तो बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाएगा, उसे कहते हाँ यार वो देखो डॉक्टर टीम जा रहा है। इसी रीति से किसी ने तो यूसुफ को चुगली की होगी, यहाँ लिखा नहीं है चुगली की है। हम इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम इसे सोच सकते हैं। नहीं तो यूसुफ को कैसे पता चलेगा? जब उसको पता चल गया, क्योंकि वो धार्मिक था, मरियम भी धार्मिक था, कि उसको पता चल गया है मरियम गर्भवती है, लेकिन उसको शादी नहीं किया है, वो मंगनी ही हुआ है। और यूसुफ वो परमेश्वर के सेवक था, वो सेवक ही करता था। अगर इस रीति से शादी से पहले लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट करना और उसे सेवक ही में रहना ये समाज के लिए अनुचित होता है। होता है कि नहीं? अनुचित होता है। इसीलिए यूसुफ ने सोचा हम इसको चुपके से छोड़ देंगे। क्या करेंगे? चुपके से छोड़ देंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो परमेश्वर की योजना थे। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, परमेश्वर की योजना को हम बिना जाने उसको छोड़ते हैं, भागते हैं। हम सोचते हैं दुनिया के लोग क्या कहेंगे, बदनाम ही होंगे। जब यीशु आपके लिए मेरे लिए थूका गया, मारा गया, बदनाम किया गया, तो हम उसके लिए बदनाम होना कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी उसने सोचा इसको चुपके से छोड़ देते हैं, चलो। लेकिन परमेश्वर का योजना उसी दिन आया कि तू उसे मत छोड़, क्योंकि वो किसी इंसान से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। उसको भी बताया गया साफ साफ, वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम तू इमानुएल रखना, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आपसे जो रिलेशन टूट गया था इस बारे में उसको फिर से जोड़ने के लिए वो आ रहा है। क्रिसमस वो होता है जो रिलेशन टूटा हुआ है, और रिलेशन को परमेश्वर के साथ जो इंसान का रिलेशन है उसको जोड़ने के लिए ये क्रिसमस है। यदि आपके रिलेशन परमेश्वर से टूट गए हैं, आप परमेश्वर से दूर है, तो ये क्रिसमस है जहाँ परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के आया है आपको और परमेश्वर को एक साथ जोड़ने के लिए।
यहाँ हम देखते हैं मरियम ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, फर्स्ट उसका प्रेगनेंसी यीशु को दिया। यूसुफ ने भी अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, जो भी हो दुनिया जो भी कहे वो मेरा पत्नी है, मैं उसे लेके आऊँगा, और जैसे उसे कहा गया था वो लेके आया। यदि इस रीति से सवाल आज के हमारे नौजवानों को हो जाए सवाल, हम लोग तो जो जवान है शादीशुदा नहीं है, लड़का लड़की, हम भी लड़का है शादी नहीं किया, तो हमें क्या होता है, हमें क्या प्रॉब्लम सबसे पहले, अगर हम लड़की को सुन भी ले उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है ब्रेकअप, क्या होता है दूसरा बॉयफ्रेंड है ब्रेकअप, लड़का भी सुन लिया तो दूसरा लड़के से चक्कर है ब्रेकअप, और गलती से भी सुन लिया तो उसका दूसरा ये तो कितना बुरी बात है उसके लिए, जितना नहीं हुआ उतना ज़्यादा बोलेंगे, ऐसे मजाक से भी बोल दो, समाज के लोग कितना कुछ बोलेंगे। तो उस समय में अगर हम सोचेंगे तो मरियम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में भी इसी रीति से समय से बीते होंगे। लोगों ने नहीं बोला ये बात नहीं है, बोला होगा, इंसानों के मुंह के कुछ भी बोल सकते हैं। यदि हम सोचेंगे तो उन मरियम को और यूसुफ पे कितना स्ट्रगल हुआ यीशु को अपने जीवन में स्थान देने के लिए। आज आपके जीवन में भी हम सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होता है हम लोग का जवान जुआती लोग की, कि हम लोग परमेश्वर के स्थान नहीं दे पाते हैं, हम संसार की रीति में गुम हो जाते हैं, संसार के रास्ते में हम चलते हैं ज़्यादा, जिसके द्वारा परमेश्वर की कोई भी योजना हमारे जीवन में करिए नहीं करता है, स्थान ही नहीं पाता कि उसके प्लानिंग हमारे जीवन में आए, क्योंकि हम भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम ये बात को ध्यान देना है, हम जितनी ही जवान जुआतिया है परमेश्वर की योजना को हम देखना चाहते हैं, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसके लिए हम उसके वचन को हर रोज स्टडी करना आवश्यकता है। अगर आप हर रोज स्टडी करेंगे उसके वचनों को तो परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा आपको बताएगा क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। यीशुआ के अगर अध्याय 1 उसके 5 संख्या 8 में अगर देखेंगे हम, वहाँ वचन कहते हैं कि यीशुआ को कहा गया है कि तू हर रोज मेरे वचन को पढ़, कभी अपने से अलग न रख, क्योंकि जो कुछ अब तुमको बोलना है मैं मेरे वचन से बोलूंगा। हालेलुया। अब वचन पढ़ते हैं, कहाँ आता है, दिन का काम करके सांझ का डाटा 1.5 GB भर रहा हूँ, उनके लिए लेकिन टाइम नहीं होते, होता है कहीं समय होता है नहीं होता है। हम वो दिन को मानते हैं जब फोन नहीं थे, जब एक दूसरे से बात करने के लिए लोग लेटर भेजते थे, हाउ ब्यूटीफुल दे वाज इट। हम यहाँ से जितना लड़का लड़की लोग हैं माताओं को नहीं पूछते हैं और जवान पिता लोग को नहीं पूछते हैं, यहाँ से कितने लड़की है व लड़का है जो लेटर लिखने के टाइम से है, जब तक लेटर था चिट्ठियाँ थे तब से है। कितने लोग हैं 19वीं शताब्दी के नहीं है, हाँ एक मैडम है, और हम भी थे उस दिन के थे, लेटर थे। आपने कभी लव लेटर पढ़ा है सर? लव लेटर पढ़ा है फर्स्ट? कितना रोमांटिक होता है, कितना अच्छा होता है, ऐसा लगता है हम घुस गए हैं, हम नहीं है जन्नत में, नहीं हम कहीं और हैं। जो प्यार करता है उसके जो शब्द है, जो पहले लाइन होता है क्या क्या होता है ना, हम नहीं बोलेंगे, आपको मालूम है। इतना प्यार इतना हम आपके साथ जिंदगी भर निभाएंगे, दूसरा अच्छा मिलकर छोड़ के भाग गया। प्रवचन कहते हैं जिसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। जो उसका इतना बड़ा लव लेटर है, इसका पढ़ने के लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत है आपके पास? जो ये लव लेटर है, ये लव लेटर को पढ़ने के लिए आपके पास फुर्सत है? हम कितनों का है आपके पास लव लेटर पढ़ने का टाइम नहीं है, यानी कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, 14 में।
हम प्यार नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, इसलिए उसका लव लेटर को हम नहीं पढ़ते हैं। मैं पहले नहीं पढ़ता था। मेरा BTH कंप्लीट के बाद 3 साल रोज बाइबल 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 थक गया था। ऐसा होता है। फिर कम हो गया था, स्टार्टिंग कम हो गया। फिर कई साल बाद, 1-2 साल के बाद मेरे दिमाग से जो भी नॉलेज था बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज सेमिनार से थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। क्या हो गया, किधर जा रहे हैं सब? जो मुझसे प्यार करता है उससे मेरा संबंध टूट रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम तो उसको पैगाम भेज रहे हैं, उसका जो पैगाम आ रहा है, उत्तर आ रहा है, आंसर वो मुझे नहीं मिल रहा है। मिला है, मैंने उसे पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा उसने क्या रिजल्ट दिया है, क्या उत्तर दिया है मुझे। फिर मैंने स्टार्ट किया, तब से मैंने स्टार्ट किया। एक दिन पढ़ा, इतना कमर दर्द हुआ, चलो छोड़ देते हैं, एक चैप्टर पढ़ा और नहीं हो सकते इससे आगे। दूसरा दिन पढ़ा, बाइबल के ऊपर सो गया। 12 बजे आँख खुला, टाइम देखा 12 बज गया रात को, हम बाइबल के ऊपर थे। दूसरा दिन कोशिश जारी है। फिर तीसरा दिन कोशिश किया, नहीं होता है। धीरे 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 बढ़ना शुरू किया। तब मैंने प्रेयर किया, मैंने खुद से कोशिश किया, नहीं हुआ, मैंने प्रेयर किया, वो स्पिरिट अलाउ मी, वो पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर। मैं क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके वचन को, मैं क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके लेटर को, मुझे गाइड कर, मैं परेशान में हूँ। तब से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। उसके बाद पढ़ते 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 मुझे उसके लेटर पढ़ने का लात लग गया। लात समझते हैं, लात समझते हैं, निशा लग गया, आदत हो गई लग। उसके वचन को भी पढ़े नहीं रह सकते। दिन भर लेबर वो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कुछ भी करो, जितने भी कुछ करो, शाम को आकर उसके वचन को जब तक ना पढ़ो मुझे शांति नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि कई बार मैंने एक बार प्रोग्राम गया था डिब्रूगढ़, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम रात को बहुत रात तक हो गया। फिर मैंने सिर्फ प्रेयर किया, मैं एक दिन भूल गया, मैं प्रेयर करना भी भूल गया और मैंने सो गया। जब सुबह आँख खोला तो ऐसा लगा था, ऐसे घूर के देखा यहाँ कोई बैठा है जो मुझे रात से इंतजार कर रहा है मुझसे बात करने के लिए। जब मैं बिस्तार में था तभी लगा कोई मेरा इंतजार कर रहा है रात से, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बिन बात किए मैं सो गया। उस दिन मैंने सॉरी कहा, फिर सुबह में प्रेयर किया और इसी रीति से मैंने उसके वचन के साथ जुड़ना शुरू किया। जब जब जुड़ते गया, मैं कुछ मेरा प्लानिंग था, कुछ मैं चाहता क्या करना चाहिए मुझे, वो बताते हैं। तब समाज में आता है कि अगर हम उससे प्यार करते हैं तो उसे सुनना चाहिए, जिसे हम प्यार करते हैं उसके बात को हम सुनना चाहिए। और सुनते हैं, सुनना चाहिए। यदि हम देखेंगे फिर से, ये हम लोग का यूथ का जो प्रॉब्लम से वो था, लेकिन हमें उसको आदत बनाना चाहिए। जब तक आपके उसके बच्चों से आपका प्यार नहीं होगा तो आप सही रीति से परमेश्वर के प्लानिंग को अपने जीवन में नहीं पा सकते। इसीलिए आपको परमेश्वर के बात सुनने और उसके वचन की ओर प्रार्थना में आपको समय देना आवश्यक है। सिर्फ जवान और जोचों का नहीं, यहाँ लिखा है क्या है, जोसेफ और मेरी वो क्या थे, दंपति थे, देवर हस्बैंड वाइफ, वो पति पत्नी थे। हमारे कितने पत्नी, कितने माता पिता लोग परमेश्वर के समय देते हैं। क्या हम समय दे पाते हैं परमेश्वर के लिए? यूसुफ और मरियम ने जो सेक्रीफाइस किया है, जो समय दिया है, क्या हम उससे एटलीस्ट 1% हम दे पाते हैं? जो हम लोग का जो पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ है, यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आपके जीवन में भी, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए योजना आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं।
अगर नहीं जुड़े हैं तो दिस इज़ द क्रिसमस, दिस इज़ द सीजन, दिस इज़ द डे। आज ही वो दिन है जो परमेश्वर से फिर सम्मान बनाना चाहते हैं और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके संतानों के जीवन में आप देना चाहते हैं। तो आज ही से आपको निर्णय करना है कि परमेश्वर से उस संबंध को जुड़ना है। मरियम ने और जोसेफ ने जो अपना फास्ट प्रायोरिटी दिया, तो आपको भी आज ही निर्णय करना है कि आपको भी अपना प्रायोरिटी देना आवश्यक है। पहला वाला कि क्रिसमस का मतलब होता है गब्रियल ने जो गुड न्यूज़ दिया। दूसरा मेरी और जोसेफ ने उसका फास्ट प्रायोरिटी दिया। यदि हम तीसरे में देखेंगे तो और विचार कहते हैं कि लूका राति सुसमाचार उसके अध्याय 2:7 में लिखा है कि किसी ने यीशु के लिए क्या दिया? क्या दिया? चरनी। क्या दिया? चरनी। उन दिनों में क्या हुआ था, जब मेहमान पूरे भाग चुके थे, यरूशलेम में यूसुफ और मरियम को रहने के लिए जगह नहीं था, तो वो किसी के घर में ठहरे थे। और जब यीशु का जन्म हुआ तो उसके यीशु को लेटाने के लिए वहाँ क्या मिला उसको? उस परिवार से चरनी मिला, दाना पात्र। किसी ने वो चीज दिया जिसका नाम मेंशन नहीं है बाइबल में, किसी ने दिया है वो चीज यीशु के लेटने के लिए, यीशु को सुरक्षित से सोने के लिए। जमीन पे नहीं सोना चाहिए, इसीलिए उसको किसी ने चरनी भेद किया है, किसी ने चरनी दिया है। हम लोग का गांव में भी बहुत सारी जातियाँ हैं। तो जब हम चर्च बिल्डिंग बांध रहे थे और अभी तक बन रहे हैं, तो उसमें भी जो हम लोग का विश्वास ही नहीं है, पड़ोस पे जो हम लोग का पड़ोसी मुस्लिम भाई है, कई बार वो मुस्लिम भाई लोग हम लोग चर्च के लिए डोनेशन दिया है। सोचने में अजीब लगते हैं ना। आप कभी सुना है मुस्लिम लोग चर्च बनाने के लिए पैसा दिया है? यहाँ आसपास में कहीं ऐसा हुआ है? हैं? नहीं। फिर हम लोग को चर्च में दिया है, कई भाई दिया है जो मुस्लिम भाई है, उनके चर्च बनाने के लिए पैसा दिया है। लेकिन दूसरों को पता नहीं है, सिर्फ हमारे चर्च को पता होता है वो, लेकिन दूसरों को पता नहीं है। आज उसी रीति से यहाँ हम देखेंगे तो किसी ने दिया है, वो चरनी जो किसी ने दिया है, वही इंसान दिया है जिसने यीशु को जन्म होने के लिए वो जगा दिया, फिर वो चरनी दिया जहाँ वो लेट सके। लेकिन मेरा सवाल होता है, क्रिसमस में हम अपने घर को, इस चर्च को इतना सुंदर से सजाते हैं, सिंगारते हैं, नए नए कपड़े से अपने को सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन सवाल ये होता है मेरे कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर को क्या स्थान देते हैं, यीशु को क्या देते हैं, क्या दर्जा देते हैं? क्रिसमस वो नहीं है कि हम अच्छा से मीट वगैरह लाए, रोटी बनाए, खाए पिए, मौज मस्ती करें, हैप्पी क्रिसमस टू यू, खत्म। ये नहीं। आप क्रिसमस में क्या देते हैं, क्या स्थान देते हैं यीशु को, ये मायने रखता है। यदि अब तक आप यीशु को कोई स्थान नहीं दिया है, आप सिर्फ सिंगारते हैं, सजाते हैं, तो आज वो दिन है, वो सब भूल जाइए जो भी हुआ था। हर कोई किसी ने कुछ कुछ दिया है। आपने अपने परिवार में यीशु को क्या दिया है? याद रहेंगे? हम थोड़ा धीरे जल्दी से जाएंगे। यदि हम चौथे नंबर में देखेंगे, आप वचन देख रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो आप वचन देखते हैं। यदि हम चौथे नंबर में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 2:15 में यदि हम देखेंगे, तो जब यीशु का जन्म हुआ तो उस दिनों में रात क्या करते थे, गदरिया लोग अपने भेड़ों के झुंड में करके पहरा देते थे। तब क्या हुआ, स्वर्गदूत आया और उन्हें कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद की नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। लूक 2:11 में लिखा है। जब वो गडरिया ये बातें सुने
तो वो लोग सुन के झट से वो जगह गए जहाँ उनको बताया गया था कि तू एक बालक को चरनी में लेटा हुआ मिलेगा, वही यीशु प्रभु है। और जब उन्होंने जाके देखा सुना, और यदि हम देखेंगे 5:15 में लिखा है, जी जी ते लोगे শুনিলে দেখিলে হে সকলো তেওঁলোকে কি কৰিলে ঘোষণা কৰিলে, আনক জনালে, আনক সেই বাৰ্তা বিলাই দিলে তেওঁবিলাকে। চোৱা আজি দেৱৰ নগৰত ত্ৰাণকৰ্তা জন্মিল, তেওঁ অভিষিক্ত প্ৰভু আমাৰ সকলো পাপৰ কাৰণে জন্ম হৈছে, আমাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। যিসকলে বাক্য শুনিলে তেওঁলোকে সীমিত নাৰাখিলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে কামটো বাক্য কৈছে, তেওঁলোকে সেই বাক্য ঘোষণা কৰিলে, আনক ক'লে, और মানুহবিলাকে সেই বাক্য শুনি বিস্ময় মানিলে বুলি কৈছে বাইকে। यहाँ पे सवाल होता है कि उन दिनों में स्वर्गदूतों ने उन गलीलियों को क्यों बताया? यीशु का जन्म के बारे में दूसरे लोग को भी बता सकते थे, क्यों नहीं बताया? यदि हम बचान को और देखेंगे तो गलीलिया वो है जो शेफर्ड है, जो क्या करते हैं, सिर्फ को चरवाए करते थे। यदि हम बचान के और आगे देखेंगे, क्योंकि इसलिए बताया गया कि वो भी एक चरवा है, वो भी एक गलीलिया है कि नहीं? वो एक गलीलिया है। उन्हें कहा गया कि देखो जाओ, चरनी में और एक गलीलिया है तुम्हारे लिए, और एक गलीलिया का जन्म हुआ है। आप मानते हैं इस गलीलिया है? उसने कहा, यूहन्ना 10:11 में कहा, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं अच्छा चरवा हूँ। ये जो थे वो चरवाए थे, लेकिन यीशु कहा मैं अच्छा चरवा हूँ। इसलिए वो चरवाओं को बताया गया है गलीलियाओं के कि जाओ देखो और एक गलीलिया है, और एक चरवा जन्म हुआ है जो पूरे इस्राएल समस्त जातियों को राज करेगा, चराएगा। आप कितने लोग मानते हैं आप चरवाए हैं, आप गलीलिया हैं? हमारे पास्टर्स, हमारे सेक्रेटरी, हमारे चर्च कमेटी, आप लोग जिसके हर एक झुंड है, अलग अलग झुंड है, पास्टर का ये झुंड है, कि चर्च कमेटी है वो उसका झुंड है, वो शेफर्ड है, वो चरवाए है। आप पेरेंट्स हो, आपके संतानें हैं, आप चरवाए हो, आपका वो झुंड है जिसको प्रभु ने सौंपा है उसको देखभाल करने के लिए। हम हर एक चरवाए हैं, अलग अलग दायित्वों के साथ। यूथ के लीडर्स लोग, उसका अलग झुंड है, संडे स्कूल टीचर्स, उसका अलग झुंड है। हर किसी को परमेश्वर ने चरवाए की जो डिजिग्नेशन है वो दिया है। हम हर पे चरवाए हैं। तो सवाल होता है कि हम इस दिन में हम अपने अपने झुंडों को किस रीति से चला रहे हैं? क्या हम सही महीने में उसको प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं, या हमारे झुंडों से कई लोग निकल जाते हैं, क्या उसे हम सही रीति से रख पाते हैं? अगर नहीं पाते तो यीशु, ये क्रिसमस वो दिन है जिसे जो छूट गया है वो झुंडों को हम फिर से मिलाने का दिन है। ये वहाँ समाई दीजिए, वो जो झुंड बिछड़ गए हैं अपने मन के दुखों के कारण, आज चर्च में नहीं आ पा रहे, किसी के साथ अनबनाव है, वो क्रिसमस में नहीं आ पा रहे, चर्च में संगीता नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे, तो देखो उसके मन में जो भी गलती है, जो भी पाप है, जो भी बुरे विचार है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जगत के पाप लेने वाला प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है। हालेलुया। आज के दिन में वो सबको हम समीप में लाना चाहिए। शेफर्ड ने आचे चरवे लोग क्या किया, उसको घोषणा कर दिया कि यीशु उद्धारकर्ता जन्मा है। आज ये मैसेज सुनने के बाद आप कितने लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं, दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं? हम चर्च में गए थे, हम आज परमेश्वर का वचन ऐसा बोला गया है, हम उनको नहीं बताएंगे, हम तो नहीं गए चर्च। ये पूछते हैं कोई लोग, हमें बोलना चाहिए, अरे भाई तू क्यों नहीं गया चर्च? आज ज़्यादा तो पता चलता है क्या सीखने को मिला है। हमें बताना चाहिए क्रिसमस क्यों है, यीशु का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आप और हमारे लिए, हमारे पापों के लेने के लिए। इसलिए यूहन्ना ने भी गवाही दी है
यूहन्ना ने भी गवाही दी है। यूहन्ना 1:29 में कहा, देखो जो जगत के पाप ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना वो आ रहा है। यहाँ गवाही दे रहा है यूहन्ना कि पाप जगत के पाप ले जाने वाला मसीहा, वो देखो ये वो दिन है जिस दिन यीशु जन्म हुआ था। ये क्रिसमस वो है, क्रिसमस इसीलिए है कि जगत के पाप उठा ले जा सके। आपके और परमेश्वर का जो संबंध है वो फिर से जुड़ सके। आप भी ये वचन को आप ही तक सीमित मत रखिए, ये वचन को आप दूसरों को भी बताइए। जब आप सुना तो वो आगे भी बढ़ाइए वचन को। तब आज जो क्रिसमस जो रियल मीनिंग है कि देना को तब कंप्लीट होगा। तब आप बोलोगे हाँ आज मैं क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। आप जो यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन के नहीं बताओगे तो आप कैसे एंजॉय करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे क्रिसमस को? आप बताएंगे ना? जरूर बताएंगे। तो यदि हम देखेंगे और उसके आगे 5वें नंबर में यदि हम देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे पूर्व देश से कई ज्योतिषी पंडित आए हैं, तारों को देख कर आए हैं। और उन्हें क्या मिला? जब यीशु को मिला जर्नी में तो उसने क्या दिया हम यहाँ देखेंगे। उसके पद संख्या यदि हम देखेंगे मत्ती के उसके 2:11 में लिखा है, उन्होंने सोना लोवन और क्या दिया? क्या? गंधरास दिया। हम कहीं भी देखेंगे कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे रहा है। ज्योतिषी पंडित लोग क्या किया? जो बहुमूल्य संपद थे, जो प्रीशियस थिंग्स थे, उन दिनों में वो सिर्फ राजाओं के पास होता था। उनको जो ऑफर किया करते थे, और वही चीजें जो है सोना लोवन और गंधरास, ये बहुत सबसे ज्यादा बहुमूल्य थे, बहुत कीमती थे। और वो भेद एक नन्हे से बालक को क्या किया? उन्होंने भेद किया। वो क्रिसमस से जहाँ ज्योतिष पंडित लोग यीशु को दिया था। अब आज क्रिसमस में आए, चर्च में आए, क्या क्या लेके आए हैं यीशु को देने के लिए? हम प्रोग्राम में देखा था उपहार और होमवे। हम सोच रहे थे कि इस समय में कुछ भेंट वगैरह चर्च में डिसीजन लिया होगा कि जैसे कि हम बर्थडे जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, वो बर्थडे बॉय के लिए, बर्थडे गर्ल के लिए। तो आज यीशु का बर्थडे है तो हम सोचे थे उसमें प्रोग्राम में तो कुछ लेके आया है। तो हम आज के दिन में जबकि यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेशन करते हैं, हम घर में जब जाते हैं किसी के पड़ोस में बुलाते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो आज के दिन में अब ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ गिफ्ट लेके यहाँ आए और लोगों को दिखाई पड़े ये गिफ्ट लेके आए हैं, लेकिन ये गिफ्ट जो आप परमेश्वर के बीच में, दोनों के बीच में ही होना चाहिए कि आप क्या लेके आए हैं परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए क्या लेके आए, क्या देना चाहते हैं आज के क्रिसमस में, आज के जन्मदिन में यीशु को आप क्या देने के लिए आए हैं। यदि है आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे कि आपके पास है, आप सोच रहे हैं क्या है, क्या लेके आएंगे, क्या देंगे यीशु को। है आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, आप तैयार रहिएगा, वो आपको देना है, आज देख ही जाना है। आप आए हैं, आपको लगता है हम खाली हाथ आए, लेकिन नहीं, आप लेके आए हैं कुछ देने के लिए। लेकिन आप कुछ मिनटों में ये सोचिए, निर्णय कीजिए कि आप क्या लेके आए हैं यीशु को देने के लिए। कुछ लेके आए हैं, जरूर लेके आइए हैं। आप लोग सो रहे हैं और एक ही हम बताएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, फिर हम साथ में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, ठीक है। यदि हम देखेंगे और उसके आगे लास्ट देखेंगे हम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6वें नंबर में, जो क्रिसमस के दिन को मनाने करने के लिए और आज के विशेष दिन को, इस दिन के सबसे ज़्यादा जो बलिदान दिया है, तो यदि हम देखेंगे उन दिनों में जो 2 साल से छोटे बच्चे थे, 1.5 साल के, हर बच्चे, यरूशलेम के बच्चे को क्या किया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। कितनी माताएं थे जो अपने संतान को खो दिए। आपको
मालूम है 2014 की जो क्रिसमस थे, आपको पता है कोकराझार जिले में जो हादसा हुआ था, तब उन दिनों में क्रिसमस में ना कुछ कितने माता कितने पेरेंट्स ने त्याग किया है। बच्चा में भी है जो क्रिसमस का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं देखिएगा, यहाँ बचाव में लिखा है कि उन समय में जितने ही छोटे बच्चे थे 1.5 साल, 1 साल, 2 साल से छोटे, हर लड़का क्या हुआ, अपने जीवन को त्यागना पड़ा क्योंकि यीशु सुरक्षित रहे। क्योंकि हेरोद को पता नहीं था कि यीशु कौन है, उसको कैसे मारे, कौन बताएगा मेरा बेटा यीशु है बोल के। इसलिए जब ज्योतिषी पंडित लोग बताया था कि जब वो तारा देख के आ रहे थे तो उसके लगभग जब यीशु को मिला तब तक 2 साल हो गए थे। जिस दिन पैदा हुआ यीशु उसी दिन तारा निकला। उस तारा को देखते देखते आते आते लगभग 2 साल हो गए थे। उसके बाद यीशु को मिला, तब तक यीशु ना चले गए। इसीलिए हेरोद ने कहा कि 2 साल से जितने बच्चे हैं लड़का सबको मार डालो। वो जो दाऊद की राजा, जो यूदा की जो राजा है वो जीवित नहीं रहना चाहिए। जो राजा उत्पन्न हुआ है वो जीवित नहीं रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो क्रिसमस के लिए जो बलिदान है उन दिनों में उन बच्चों ने किया है। उन बच्चों ने अपने जीवन दिया है यीशु के लिए। उन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोया है, अपने बच्चों को दिया है यीशु के लिए। यहाँ कितना पेरेंट्स है जो सोचते हैं ये क्रिसमस में हम कुछ निर्णय लेंगे हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे को हम यीशु के लिए देंगे। जैसे समूएल को दिया गया था, उन्होंने यीशु को दिया था, परमेश्वर को दिया था। पैदा होने के बाद भी ये यीशु के लिए, ये परमेश्वर के लिए मेरा संतान, हम इसको यीशु को देंगे, उसके सेवाकार्य में लगाएंगे, उसके बच्चाओं में इसके द्वारा प्रचार करेंगे। अब कितने पेरेंट्स सोचते हैं यीशु को देंगे आपके संतान को। हाँ, हमारे कितने ही बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं मेरे जीवन को मैं यीशु को दूंगा, उसके समय, मेरा समय जो है, मेरा दिन है, उसको मैं यीशु को दूंगा, उसके बच्चान में मेरा समय दूंगा, उसके साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगा। कितने बच्चे हैं हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, हमें उसे गाइड करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी बचपन से, छोटे से संडे स्कूल से पूरा वक्त यीशु को देना सीखना चाहिए। क्योंकि हम ये आदत बना चुके हैं कि हम ज़्यादा टाइम मोबाइल को दें, है कि नहीं? हमारा ये आदत हो चुका है कि हम ज़्यादा टाइम बच्चों को मोबाइल को दें। लेकिन जबकि इतनी माताएं ने यीशु के जन्मदिन के लिए, यीशु के जन्म के लिए इतने बच्चों को सेक्रीफाइस किया, तो आप अपना बच्चों का समय और अपने समय का यीशु के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? क्या आप सोचते हैं अगर बच्चों बाइबल पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे? ऐसा क्या लिखा है, कहीं हुआ है क्या? यदि परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तो खराब हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? होगा? कभी नहीं होगा, बल्कि उसका जीवन उज्जवल होगा और परमेश्वर के समीप रहेगा और सही मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर को चलेंगे। जब परमेश्वर के वचन उसके हृदय में रहेगा वो सारे बुरे कार्यों से दूर रहेगा। वचन संहिता 119:11 में कहते हैं, मैंने आपके वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं आपके विरुद्ध में पाप ना करूं। इसलिए हमें बच्चों को परमेश्वर के साथ ही रखना है, उसके वचन को समीप ही रखना है, ना केवल बच्चों को, पेरेंट्स को भी, हम सबको भी उसके पास रखना है। एक वो एक्सीडेंट था जब उसके पिता नाव चला रहे थे और उसके एक ही पुत्र थे, एक ही बेटा था, जो हर समय वो अपने पिता के साथ में जो बड़े शिप होते हैं ना, सागर में चलते हैं, वहाँ वो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसके नीचे जो कुछ जहाज थे वो नीचे टकरा गए और जहाज के नीचे क्या हुआ, एक बड़े छेद हो गए और वो छेद होने के कारण उस नाव के छेदों के द्वारा अंदर पानी आ रहा है और जैसे पानी भर रहा है वो नाव नीचे धीरे धीरे करके नीचे डूबने लगा है। फिर कई कोशिश किए लोगों ने कि उस छेद को कैसे बंद किया जाए
अंदर से कोशिश कर रहे हैं पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यदि पानी यहाँ से अंदर जा रहे हैं, जहाँ निकल रहे हैं वहाँ हम अगर छेद कुछ लगाएंगे तो वो थोड़ी लगेगा, वो उल्टा निकल जाएगा। उसको हम अगर उसको ऑपोजिट में लगा देंगे तो हम अगर एक पेपर को भी लगा देंगे कुछ चीज़ों को तो वो हल्का सा आसानी से टिक जाएगा। तो उसमें एक ही था, वो सोल्यूशन था कि कोई नीचे जाए पानी में कूद कर और जो जहाँ से पानी घुस रहा है उसको बंद कर दें। हर कोई अपनी जान को प्यारी है, लेकिन उसको बंद नहीं करने से जो वो शिप में थे, जो क्रूज में जितने भी लोग थे, वो सब मारना निश्चित था। किसी ने नहीं हिम्मत जुटाया। फिर वो बच्चे ने कहा पापा मैं जाऊंगा। फिर वो बच्चा ने वो पानी से छलांग लगाया और जाके वो अपने आप को उस छेद में ब्लॉक कर दिया। वो बच्चा मर गया, लेकिन जितने लोग वो शिप में थे सबने बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। गब्रियल ने उसको समाचार दिया कि एक उतर करता जन्मेगा। मरियम और यीशु ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी उसके जीवन में। किसी ने अनजाने में और जान के चरणी भेंट किया यीशु के लिए। गलीलिया लोगों ने घोषणा किया, सुसमाचार का प्रचार किया। कई ज्योतिषी पंडितों ने बहुबली संपाद दिया। फिर कई बच्चे उन दिनों में यीशु के लिए अपने जान कुर्बान किया। यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने अपने पुत्र को दे दिया कि आपको आनंद जीवन मिले। परमेश्वर के बेटे यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को कलवरी क्रूस में अपने जान दे दिया, ताकि आप और हम उस आनंद राज के सहभागी हो। हमारा जीवन सुरक्षित रहे, नरक में ना जाना पड़े, आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। हर कोई कुछ न कुछ दिया है। मेरा सवाल है आपसे आज के दिन में, इस अवसर पर, अब इस पूरे साल में, पूरे सीजन में आप अपने परिवार के साथ अपने पर्सनल लाइफ में यीशु को क्या दिया है? क्या है आपके पास देने के लिए? क्या आप कुछ दिया है यीशु को? आप सोचिए, क्या आप कुछ दिया है यीशु के लिए? जिसने आपसे प्रेम किया, अपना सब कुछ दे दिया। विचार कहते हैं, देखो जो जगत के पाप उठा के लेने वाला परमेश्वर का मेमने क्रिसमस में जन्म हुआ है। जीसस इज द क्रिसमस। वो है आपको सुरक्षित आनंद जीवन देने का दिन है। यदि आप परमेश्वर को अपना हृदय, अपना जीवन नहीं दिए हैं तो आप क्रिसमस को नहीं मानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैंने पूछा था कि आपके पास कुछ है, तो आपका हृदय है। आप परमेश्वर का अपना हृदय दीजिए, यीशु को दीजिए, अपने जीवन में उसका स्थान दीजिए। विचार कहते हैं, पहले में बताया था कि पाप के कारण हम सब अलग हो चुके हैं, लेकिन सोल्यूशन है वही हाल ठीक करने के लिए क्रिसमस है। आप अपना टूटा हुआ हृदय लेकर परमेश्वर के पास आइए, कहिए प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, पाप से भरा टूटा हुआ मेरा हृदय, इसे साफ करके मुझे एक्सेप्ट कीजिए। विचार कहते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में कहते हैं, अगर कोई अपने आप को मान लेते हैं कि उसने पाप किया है, तो हमारा यीशु जो एक पक्षपाती है, जो धार्मिक है, हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। यदि आप मानते हैं और विश्वास करते हैं तो रोमियो के पौलुस की पत्री में कहता है, उसके 10:9-10 में कहते हैं, आपको विश्वास करना चाहिए, मन से, हृदय से, उसको मुंह से स्वीकार करना चाहिए, तो आप नए जीवन पाओगे। आज वो दिन है, यदि आप कुछ नहीं दिया है तो आप निर्णय कीजिए, अपने परिवार में, आपके संतानों में आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं। आज ये सेशन, ये चर्च खत्म होने से पहले आपको जो देना है परमेश्वर को वो दे के जाइए। आप खाली हाथ मत जाइए। अगर आपको लगता है आपके साथ परमेश्वर का रिलेशन जो है जुड़ गया है, तो फिर से वो रिलेशन को बरकरार बनाइए और जो क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट कीजिए।
यदि चाहते हैं कि कोई लोग अपने परिवार में या उपस्थित नहीं है और बिछाड़ चुके हैं, परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने आप में याद कीजिए, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपना समय और अपना जीवन परमेश्वर यीशु को देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग सर झुकाएंगे, हम सर झुकाएंगे सब लोग। हम याद करेंगे कि जिस रीति से गब्रियल चुड़ादूत ने जो वार्ता दिया, मरियम जोसेफ के पास प्रायोरिटी दिया, किसी ने चरवाही दिया और किसी ने और चरवाही लोग ने जो घोषणा दिया कि यीशु एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और जो जितने सिपाही थे उन्होंने उसको बहुमूल्य संपत्ति दिया। बहुत सारे बच्चे ने यीशु के लिए अपना जीवन दिया। आज के दिन में, इस क्रिसमस में आप यीशु को क्या देना चाहते हैं? आप क्या लेकर आए हैं? उसने कहा, यीशु को पहचान कहते हैं, उसने अपना जीवन दे दिया आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, और वो अपने जीवन को बलिदान किया। जो कोई विश्वास करता है और नाश ना होगा, परंतु उसका आनंद जीवन मिलेगा। और आपको आनंद जीवन देने के लिए है, आप अपना जीवन यीशु के पीछे हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हम प्रभु, हम कई सालों में कई प्रकार के क्रिसमस को सेलिब्रेशन करते हैं और क्रिसमस को मानते हैं, पर आपके विचार में हम देखने पाते हैं कि आज के क्रिसमस को जो देखते हैं कि कई लोग प्रभु क्रिसमस को सेलिब्रेशन के लिए कई बड़ी बलिदान त्याग दिए हैं। आपने हमसे इतने प्रेम किया, आपने अपने सिंहासन को छोड़ के इस जगह पे है और हमारे प्रेम के कारण अपने जीवन को दे दिया। हम प्रभु, हम समझ नहीं पाते हैं आपके बड़े प्रेम को, और आपके प्रेम से हम विचार चुके हैं। जितने लोग बिछड़ गए हैं प्रभु जी, उन सबको आपके प्रेम की एहसास हो, ताकि वो आपको पा सके और अपने जीवन को जो टूटा हुआ है, जो सोचते हैं कि आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रभु हम उसी को चाहते हैं। हाँ प्रभु, वो अपने में मान सके और आपको अपना टूटा हुआ हृदय देते हुए प्रभु अपने जीवन में आपको जगह देने सकेंगे। जितने लोग प्रभु इस समय आपके विचार को सुन रहे हैं, उन सब को हृदय को तुम आपकी आत्मा के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रभु तो छू ले, और तो जीवन में तो अपने करिए कर क्रिसमस में प्रभु अपने जीवन को देने पाएंगे। सारी प्रार्थना हमें सुनने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उधर करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ হেপী ক্ৰিছমাছ আৰু নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনাই আৰু মোৰ যি সময় দিছিলে ইয়াক মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।